everyone, and please welcome to the platform of Trida Legal Star. That too in concern with GST and taxation. One more important update onto the ground for GST आ चुकी है. आप सभी को पता है विद रिस्पेक्ट टू अप्रैल 2022 सबसे बड़ी ट्रामेंडस प्रॉब्लम आ रही थी. आपके GSTR 2B का ऑटो जनरेशन नहीं हुआ था. आपको पता है GSTR 2B एक ऑटो ड्राफ्टेड स्टेटमेंट होती है जो अभी तक जनरेट नहीं हुई थी विद रिस्पेक्ट टू GST पोर्टल, और ना ही कोई डेटा GSTR 3B का ऑटो पॉपुलेट हो रहा था इन द GSTR 3B में. ठीक है, तो जब कोई ITC की वैल्यू हाईलाइट नहीं हो रही थी तो इस कंसर्न पे GST पोर्टल ने इशू करी थी एक एडवाइजरी. इम्पॉर्टेंटली अगर मैं बताऊं तो ये एडवाइजरी इशू जो हुई थी, हालांकि एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी एडवाइजरी थी जिसमें एक स्पेसिफिकली बात कही गई कि भाई देखिए, अगर आपका ऑटो जनरेशन GSTR 2B में नहीं हो रहा है, समझिए इस बात को, अगर ऑटो ड्राफ्ट नहीं हुआ है, ऑटो जनरेट नहीं हुआ है GSTR 2B के अंदर कोई डेटा, तो इसका मतलब ये है कि भाई आप 2A के बेसिस पे अपना रिलेटिवली ITC को ले सकते हैं या सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे अपने ITC को क्लेम कर सकते हैं. तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, भाई क्या ITC को सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे किया जा सकता है क्लेम? प्रोविजनल ITC जो क्लेम करते थे ये प्रोस्पेक्ट तो काफ़ी समय से पहले से ही बंद हो चुका है, और 2A के ग्राउंड पे आप कैसे कर रहे हो? दिस वॉज द बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क ऑन टू द ग्राउंड कि आप इस महीने का रिटर्न GSTR 3B फाइल कैसे करोगे. विद रिस्पेक्ट टू दिस एक सबसे बड़ा डाउट लोगों के मन में ये भी था कि भाई देखिए, हम सभी को पता है कि सबसे ऊपर क्या होता है, रूल्स होते हैं. पहले आपका लॉ, फिर रूल रेगुलेशंस. इसके लिए तो स्पेसिफिकली काउंसिल को एक एडवाइजरी इशू करनी चाहिए थी, काउंसिल को एक अपग्रेडेशन देना चाहिए था. GST पोर्टल डज नॉट हैव एनी राइट कि वो आपको कोई एक एडवाइजरी इशू करे. हालांकि अगर आगे जाने वाले वक्त में ऐसी कोई प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आ गई कि भाई हमने 2A से भाई फाइल कर लिया है, अपना ITC ले लिया है, या सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे अगर हमने ITC ले लिया है, आगे जाके आप कोई नोटिस मुझे देते हो तो हु इज अल्टीमेटली गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? तो इसी कंसर्न में GSTR डिपार्टमेंट ने एक बहुत इम्पोर्टेंट सा, एक बहुत सी अच्छा सा ट्वीट दिया है. CBIC की साइट पे आ चुका है. वो ट्वीट स्पेसिफिकली क्या बात कर रहा है, उसमें ये बता दिया गया है कि आपका GSTR 3B की जो फाइलिंग विद रिस्पेक्ट टू अप्रैल 2002 आप कर रहे हो, उसका डेट एक्सटेंशन मिल गया. तो प्रॉब्लम वाज दिस कि ऑटो ड्राफ्टेड स्टेटमेंट GSTR 2B में ITC की वैल्यू हाईलाइट नहीं हो रही थी और ना ही 3B के अंदर आपका डेटा हाईलाइट हो रहा था. तो अब क्या किया जा सकता है इस कंसर्न में? आप वेट करोगे, थोड़े समय का आपको वेट करना है जब तक आपका GSTR 2B के अंदर आपकी ITC की रिस्पेक्टिव वैल्यू ऑटो पॉपुलेट होकर नहीं आती. ठीक है, तो अगर आप डिले भी करते हो अपने रिस्पेक्टिव फाइलिंग के लिए तो आप पे लेट फीस चार्ज नहीं होगी. सो दिस वाज द लेटेस्ट अपडेट ऑन टू द ग्राउंड ऑफ GST जो आज के आज